तो एबीपी न्यूज पर आप महाराष्ट्र सरकार पर संकट से जुड़ी ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब ये नई जानकारी आ रही है कि उद्धव ने जिन बागियों के विभाग छीन लिए थे उन्हें फिर से मंत्री बनाने की तैयारी। एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, बच्चू काड़ू, संजय शिरसाट, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल, इसके साथ ही राजेंद्र पाटिल और प्रकाश आंबेडकर, ये वो नाम है। उद्धव ने इन सभी बागी मंत्रियों के मंत्रालय इनसे छीन लिए थे। लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इन्हें फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालय दिया जा सकता है, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो फॉर्मूला तैयार कर रही है उस फॉर्मूले में इन तमाम नामों का जिक्र भी है। यानी जो मंत्रालय इन मंत्रियों से छीने गए थे उन्हें लौटाया जाएगा जब बीजेपी सरकार बनाएगी। बड़ी खबर है, वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। 9 बागी मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाएगी बीजेपी। 9 बागी मंत्रियों को उस लिस्ट में शामिल रखा गया है जो तैयार हो रही है बीजेपी की तरफ से। उद्धव ठाकरे ने इनके मंत्रालय इन बागी मंत्रियों से छीन लिए थे बगावत के बाद। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। गुलाबराव पाटिल भी उनमें है, राजेंद्र पाटिल भी मंत्री बनेंगे फिर से। बागी गुट के प्रकाश आंबेडकर भी मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के उस फॉर्मूले में इन तमाम लोगों का नाम शामिल है। सूत्रों से यह अहम जानकारी। संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई भी मंत्री बनेंगे और इन सब लोगों को फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी महाराष्ट्र में जब बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी के 9 बागी मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाएगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर हर तरह की जो तैयारी है वो बीजेपी में इस वक्त चल रही है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि फडणवीस आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दिल्ली पहुंच भी जाएंगे और मुलाकातों का दौर भी फिर दिल्ली में एक बार फिर शुरू हो जाएगा। जिसके बाद वो जो फॉर्मूला एक तय किया गया है, जो 6 विधायकों पर एक कैबिनेट मंत्री की बात कही जा रही है और एक राज्य मंत्री, उस फॉर्मूले को अंतिम मुहर उस पर लगाई जाएगी। जिसके बाद फिर शुरू होगी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद। चलिए इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बड़ी खबर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिन मंत्रियों से, बागी मंत्रियों से मंत्रालय उद्धव ने छीन लिए थे, बीजेपी उन्हें मौका देगी फिर से? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी और शिंदे कैंप के बीच अंदर खाने जो भी चर्चा चल रही होगी तो उसमें जाहिर तौर पर अगर एकनाथ शिंदे का कैंप जो है वो शिवसेना को छोड़ रहा है और दूसरी जगह पर जा रहा है बीजेपी के साथ, अगर सत्ता में साथ दे रहा है तो जाहिर तौर पर उसके फायदे भी होंगे और किस तरह की डील मिलेगी इस पर चर्चा जरूर हो रही होगी। तो जाहिर तौर पर हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जो खबर दे रहे हैं कि जो मंत्री शिंदे कैंप के जिन्होंने की ठाकरे सरकार का साथ छोड़ा है, उन्हें जाहिर तौर पर अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो उन्हें वहां पर भी पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल ही के दिन इन तमाम मंत्रियों के जो है वो विभाग निकाल लिए गए थे और इसके पीछे ग्राउंड ये दिया गया था कि क्योंकि ये तमाम मंत्री जो है अब बाहर हैं महाराष्ट्र के, तो ऐसे में बारिश का मौसम है, हादसे हो सकते हैं, इमरजेंसी सिनेरियो आ सकता है, सरकार के काम न रुके, इसलिए इनके विभाग छीन लिए गए हैं, इनके विभाग जो है दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि इन मंत्रियों का मंत्री पद ले लिया गया है और जब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर इन्हें वो मंत्री पद मिल सकते हैं। हो सकता है विभाग कुछ दूसरे दिए जाएं, लेकिन इनका मंत्री पद जो है रिस्टोर हो सकता है अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सूरज ओझा भी हमारे साथ हैं। सूरज ओझा का रुख मैं पहले करना चाहूंगी। सूरज, तो कुल मिलाकर जो खबरें सामने आ रही है उसकी माने तो ये साफ हो गया है कि जिनको उद्धव ठाकरे ने सजा दी उन्हें इनाम देने की तैयारी कर ली है बीजेपी। जी बिल्कुल, देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज गुवाहाटी, ये जो असम का शहर है, ये महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बन चुका है और उन्हीं की वजह से आज उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में है, महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में है और उन्हें महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक गद्दार कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्हें इतना इनाम तो बनता है और इसी चीज़ को लेकर देखिए शिंदे कैंप भी बड़ा फूक फूक के कदम रखने को तैयार है। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, हर एक मीटिंग के बाद उठाए जा रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल अपना कोई कदम उठा नहीं सकता और इसी वजह से आज शिंदे कैंप को सफलता मिलते दिखाई दे रही है। तो आज जो सबसे बड़ी बात है, आज जो मीटिंग का मुद्दा है कि वो शिंदे मुंबई कब जाएंगे। तो शिंदे मुंबई जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ वहां से तय हो रहा है।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।